नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ओलंपिक खेल के बारे में। तो आप लोगों के मन में जितने भी ओलंपिक खेल से जुड़े प्रश्न हैं, डाउट है, वे सभी आज क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पेज में जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ओलंपिक खेल होता क्या है। ठीक है, तो ओलंपिक खेल दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। इस अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में लगभग हर देश वैश्विक रूप में अपनी हिस्सेदारी पेश करता है। ओलंपिक खेल दुनिया के कोने कोने में खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए और अपने देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने के लिए खिलाड़ी सालों में लगातार कड़ी मेहनत करते रहते हैं। ठीक है, तो ओलंपिक खेलों की यह प्रतियोगिता दुनिया में को एकजुट करने और विश्व शांति स्थापित करने का कार्य करती है। ठीक है, तो ओलंपिक खेल आयोजित क्यों होता है, तो इससे जितने भी हमारे विश्व में कोने कोने में छुपे हुए जितने भी लोगों की प्रतिभा छुपी हुई है वो सामने आती है। साथ ही हमारे जो विश्व है उसमें जितने भी देश है, भिन्न भिन्न देशों के बीच आपसी संबंध स्थापित होता है और एक विश्व में शांति स्थापित होती है। ठीक है, इसीलिए ये इस प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाता है। ओलंपिक खेल का आयोजन दो वर्षों के अंतराल में मौसम के आधार पर दो प्रारूप में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है ग्रीष्मकालीन और दूसरा होता है शीतकालीन, यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और एक शीतकालीन ओलंपिक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा नोट में कि ओलंपिक की यह प्रतियोगिताएं ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन प्रारूपों के अलावा यूथ ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के प्रारूप में भी खेली जाती है। ठीक है, तो यूथ ओलंपिक में क्या होता है कि इसमें 8 से लेकर 14 वर्ष के खिलाड़ी शामिल होते हैं। ठीक है, और जो पैरा ओलंपिक है इसमें दिव्यांग लोग यानी कि जिसके कुछ कोई शरीर का अंग सही नहीं होता है, ठीक है, उस प्रकार के लोग इसमें भाग लेते हैं। ओलंपिक खेलों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, इसको देख लेते हैं। तो ओलंपिक खेल का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह समिति इन खेलों से जुड़े सभी प्रकार के फैसले लेती है। तो IOC की स्थापना यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी, तो 23 जून 1894 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। IOC का मुख्यालय है लॉसेन, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और सदस्यों देशों की संख्या है 103। ओलंपिक खेलों का इतिहास। प्राचीन ओलंपिक का इतिहास। ओलंपिक खेलों का इतिहास लगभग 2800 वर्ष पुराना बताया जाता है। इतिहासकारों के अनुसार पहली बार इन खेलों का आयोजन 776 BC यानी कि ईसा पूर्व में यूनान के देवता जयूस के सम्मान में किया गया था। ठीक है, माना जाता है कि उस समय इन खेलों के आयोजन में केवल पुरुष ही भाग लेते थे। 394 AD आते आते रोम के सम्राट थियोडीसियस ने इन खेलों को मूर्ति पूजा का उत्सव बताकर इन पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, इसके बाद ख़त्म हो जाता है। फिर आधुनिक ओलंपिक का इतिहास। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत पियरे डी कोबार्टिन, जो कि फ्रांस का था, ठीक है, ने की थी। इन्होंने 1894 ईस्वी में यूनान के ओलंपिया स्टेडियम में दुनिया भर के खिलाड़ियों को बुलाकर आपस में खेलों का आयोजन करवाने का प्रस्ताव रखा और यह प्रस्ताव सफल रहा। इसके बाद सबसे पहले 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस के ओलंपिया स्टेडियम में इन खेलों का आयोजन किया गया और उसका नाम ओलंपिक खेल रखा गया था। और इसके 4 साल बाद वर्ष 1900 ईस्वी में दोबारा से ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था। हमने जाना ओलंपिक खेल क्या है और ओलंपिक खेल का इतिहास। ठीक है, तब हम लोग देखते हैं ओलंपिक खेल के झंडे का इतिहास। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। इस झंडे की बैकग्राउंड सफ़ेद रंग की है और इसमें 5 रंग के 5 छल्ले आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि 5 चक्र बने हुए हैं।
इसका निर्माण 1913 में पियरे डी कोबार्टिन के द्वारा किया गया था और इस झंडे को 1914 ईस्वी में सार्वजनिक किया गया। लेकिन इस झंडे को सबसे पहले 1920 एंटवर्प बेल्जियम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में फहराया गया था। इस पर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ओलंपिक खेलों का चिन्ह क्या है? तो ओलंपिक खेलों का चिन्ह उसके झंडे पर मौजूद आपस में जुड़े 5 रंगों के छल्ले हैं, ठीक है। और ये 5 छल्ले दुनिया के 5 प्रमुख महाद्वीपों को दर्शाते हैं। तो नीला रंग का छल्ला यूरोप को दर्शाता है, काला रंग का छल्ला अफ्रीका को दर्शाता है, पीले रंग का छल्ला एशिया को, और लाल रंग का छल्ला अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका दोनों को दर्शाता है, और हरे रंग का छल्ला ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स इसको ध्यान से आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आपको पूछ लिया जाएगा कि जो लाल रंग का छल्ला है वो किस महाद्वीप को से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न यहाँ से बन। भारत का ओलंपिक खेलों में इतिहास। भारत ने सबसे पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में वर्ष 1900 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया था, जिसमें कोलकाता के ब्रिटिश भारतीय खिलाड़ी नॉर्मन गिलबर्ट प्रिजार्ट ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 200 मीटर और 200 मीटर बाधा दौड़ में 2 रजत पदक जीते थे। इसके बाद 1920 ईस्वी में एंटवर्प बेल्जियम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत में दोबारा से हिस्सा लिया। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।